हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 डेटा हैंडलिंग का नया टॉपिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स होते क्या हैं? अगर आपको किसी भी डेटा पे कोई भी ऑपरेशन कराना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऑपरेटर्स। पाइथन आपको जो ऑपरेटर्स देता है वो कौन से होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, बिटवाइज ऑपरेटर होता है एंड मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। किसी भी और ऑपरेटर को काम करने के लिए और फ्रेंड्स चाहिए। दैट मीन्स एक लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू चाहिए, देन आप ऑपरेटर यूज़ करेंगे, देन राइट हैंड साइड वैल्यू चाहिए। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वैल्यूज होती हैं वो क्या कहलाते हैं? और फ्रेंड्स। दैट मीन्स कोई भी ऑपरेटर जब भी काम करेगा जब उसके पास और फ्रेंड्स होंगे, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो हमारे पास क्या होता है? प्लस साइन होता है जो किसके काम में आता है? एडिशन के काम में आता है। माइनस साइन होता है दैट इज सब्सट्रैक्शन के काम में आता है। स्टार साइन होता है वो मल्टीप्लिकेशन के काम में आता है। फॉरवर्ड स्लैश होता है वो डिवीजन के काम में आता है। डबल फॉरवर्ड स्लैश होता है वो फ्लोर डिवीजन के काम में आता है। परसेंटेज साइन होता है वो रिमाइंडर निकालने के लिए काम में आता है। और डबल स्टार साइन होता है दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल पावर निकालने के लिए काम में आता है। अगर हम इसको यूज़ करके देखें तो एग्जाम्पल के तरीके से यूज़ कर लेते हैं इसको कुछ को। अगर मुझे ऐड करना है कोई नंबर, सपोज अगर मैं लिखता हूँ 2 + 2, तो क्या है? आपका 2 एक और फ्रेंड है, प्लस आपका एक ऑपरेटर है, देन 4 आपका एक और फ्रेंड है। एंटर करते आपका आउटपुट 6 आ गया। अगर मैं लिखता हूँ 4 - 2, दैट इज आपका आउटपुट 2 आ जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ 4 × 2, दैट मीन्स आपका आउटपुट 8 आ जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ 4 डिवाइडेड बाय, या फिर मैं लिखता हूँ 8 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका आउटपुट डेसिमल पॉइंट्स में आ रहा है, दैट इज 2.66 कंप्लीटली उसने डिवाइड कर दिया है। अगर मैं लेता हूँ आपका फ्लोर डिवीजन के लिए, दैट इज 8 डबल फॉरवर्ड स्लैश देन आपका 3, तो वो क्या करेगा? फ्लोर डिवीजन करेगा। दैट मीन्स उसने डेसिमल पॉइंट्स को स्किप कर दिया। अगर आप मुझे रिमाइंडर चेक करना था तो मैं क्या करता हूँ? 8 मॉडुलस दैट मीन्स परसेंट साइन देन 3, तो एंटर करते हैं। रिमाइंडर क्या आएगा? दैट इज आपका क्या आना चाहिए? 3 × 6 और 2 रिमाइंडर आना चाहिए। 2 रिमाइंडर आ गया। अब मैं लिखता हूँ 2 डबल स्टार साइन पावर 3, दैट मीन्स 2 to the power 3, तो आउटपुट का क्या आना चाहिए? दैट इज 2 × 2, दैट इज 4 × 2, दैट इज 8। आपका आउटपुट 8 आ गया। ये आपके कौन से ऑपरेटर्स है? दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। यूनियरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर्स, दैट मीन्स अगर आप प्लस लगाते हो तो आपका यूनियरी ऑपरेटर होगा, अगर माइनस होगा तो वो आपका दैट इज माइनस यूनियरी ऑपरेटर होगा। देन आप देख लेते हैं, ये आपको एग्जांपल्स तो मैंने आपको दिखाई दिए, फिर भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर एडिशनल ऑपरेटर को आपको क्या करें? 4 + 20, दैट इज आउटपुट क्या आना चाहिए? 24। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या निश्चित कर रखी है? दैट इज 2 + 5, आउटपुट क्या आना चाहिए? दैट इज 7। ए प्लस बी, दैट मीन्स ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू क्या है? 6, तो आउटपुट क्या आएगा? दैट इज 10। जब भी आप दो ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हो तो ये क्या कहलाता है? आपका ये ऑपरेटर कहलाता है, दैट इज बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आप किसी भी दो ऑपरेंड पे काम करोगे तो क्या कहलाएगा? दैट इज बाइनरी ऑपरेटर्स। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो 14 - 3, दैट इज 11। ए - बी, दैट इज ए की वैल्यू क्या है? 7 और बी की वैल्यू क्या है? 5, तो क्या आएगा? आउटपुट 2। x - 3, x की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है? दैट इज -1, तो -1 एंड -1 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? दैट इज -4 आउटपुट आएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, दैट इज 3 × 4, 12। बी की वैल्यू क्या है? 6 और 4 से मल्टीप्लाई करा है, आउटपुट दैट इज 24। 9 पी × 2, पी की वैल्यू क्या दे रखी है? दैट इज -5 × 2, दैट इज -10। ए × सी, ए की वैल्यू क्या है? दैट इज 3 और बी की वैल्यू क्या है? 5, तो आउटपुट क्या आएगा? दैट इज 3 × 5 इक्वल्स टू 15। सेम डिवीजन ऑपरेटर के लिए है। 4 डिवाइडेड बाई 2, 2.0। 100 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 10.0। 7 डिवाइडेड बाई 2.5, दैट इज 2.8 एंड सो ऑन। अगर हम फ्लोर डिवीजन की बात करें तो अभी मैंने आपको दिखाया ही था कि उसके अंदर क्या होगा कि आपका जो डेसिमल पॉइंट्स होंगे उसको क्या करेगा? राउंड ऑफ कर देगा, दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट को स्किप कर देगा। देन आपका मॉडुलस ऑपरेटर किस लिए काम में आता था? आपको बताया था रिमाइंडर चेक करने के लिए आता था। दैट मीन्स अगर मैं 5 मॉडुलस 2 लिखूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? दैट इज 1 आएगा। आर्ग्यूमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर, ये क्या है? आप अगर किसी भी
ऑर्फिन को शॉर्टकट में लिखना चाहते थे, दैट मीन्स आप शॉर्टकट में कोई भी चीज़ लिखना चाहते थे। सपोज आप लिखना चाहते थे एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो आप क्या करोगे, एक्स प्लस इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स वो किसके इक्विवेलेंट होगा, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अगर आप लिखना चाहते थे एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, तो आप क्या करोगे, एक्स माइनस इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स एक्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, उससे किसको माइनस कर देगा, वाई को कर देगा, और एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर आप किस लिए काम में आते हैं, हमारे पास कितने ऑपरेटर हैं रिलेशनल, लेस देन साइन है, ग्रेटर देन साइन है, लेस देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, डबल इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू है। अगर आप किसी भी चीज़ को कंपेयर कराना चाहते हो, किसी नंबर्स को कंपेयर कराना चाहते हो, इवन स्ट्रिंग को कंपेयर कराना चाहते हो, तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज़ करोगे, रिलेशनल ऑपरेटर। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो ये क्या है, एप्पल ग्रेटर देन एप्पल, यहाँ रिजल्ट क्या दे रहा है, दैट इज ट्रू, लेकिन ये क्या है, गलत दे रखा है, ये रिजल्ट जो है गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, दैट इज फॉल्स होना चाहिए। क्यों, कैपिटल एप्पल और कैपिटल एप्पल सेम है, ये फॉल्स होना चाहिए, ये ट्रू नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ डबल इक्वल्स टू होता, अगर डबल इक्वल्स टू होता तो यहाँ क्या आना चाहिए था, ट्रू आना चाहिए था, अदरवाइज यहाँ फॉल्स आना चाहिए था। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, एप्पल डबल इक्वल्स टू एप्पल, यहाँ क्या होना चाहिए था, ट्रू होना चाहिए था, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फॉल्स, दैट मीन्स ये आपकी ये जो आउटपुट दिखा रहे हैं ये दोनों गलत दिखा रहे हैं, ये इंटरचेंज हो गए, ये यहाँ होना चाहिए था और ये यहाँ होना चाहिए था। क्योंकि जब भी आप स्ट्रिंग को कंपेयर कराओगे वो किसके बेस पे होंगे, दैट इज एस की वैल्यू के बेस पर, और कैपिटल ए की एस की वैल्यू क्या है 65 और स्मॉल ए की एस की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 97। तो उस कंडीशन में क्या है, क्योंकि ये वैल्यूज दोनों साइड वैल्यूज सेम गई हैं, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, यहाँ क्या है, सेम है, दैट मीन्स यहाँ क्या आना चाहिए, आपका फॉल्स आना चाहिए। और यहाँ पे आपने डबल इक्वल्स टू यूज़ करा है, यहाँ पर आपने कैपिटल एप्पल और कैपिटल एप्पल यहाँ पे भी दिया है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, ट्रू आना चाहिए था, क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम है। इस एग्जांपल को देख लेते हैं, ए स्मॉलर देन बी, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 97 और इसकी वैल्यू 98 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। सी स्मॉलर देन डी, ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पर इन्होंने फॉल्स दे रखा है। चेक कर लेते हैं इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। सिंगल कोट कैपिटल एप्पल, सिंगल कोट क्लोज, ग्रेटर देन सिंगल कोट कैपिटल एप्पल, ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। सिंगल कोट कैपिटल एप्पल, सिंगल कोट क्लोज, डबल इक्वल्स टू सिंगल कोट कैपिटल एप्पल, ये क्या रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू। क्यों, क्योंकि तो ना ये ग्रेटर नहीं है इससे, ये क्या सेम है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रू आ रहा है और यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। अगर मैं लिखता हूँ स्मॉल ए लेस देन बी, तो यहाँ क्या आएगा, दैट इज ट्रू आना चाहिए, ट्रू आएगा, सॉरी सिंगल कोड नहीं दिए थे मैंने, सिंगल कोड लेस देन स्मॉल बी, क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। सारे अपने आउटपुट्स चेक कर लेते हैं एक बार। अब हमारे पास क्या है, स्मॉल सी लेस देन दैट इज डी, ये भी ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल सी की जो आज की वैल्यू है वो लेस है किससे, आज की वैल्यू दैट इज डी की आज की वैल्यू से। आज की मैंने आपको बताई है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब एफ भी सेम आएगा, दैट इज एफ की वैल्यू जो है वो स्मॉल होती है किससे, दैट इज एच से। ये ट्रू आ रहा है और आपकी बुक में यहाँ पर फॉल्स दे रखा है, दैट मीन्स ये आउटपुट जो दे रखे हैं गलत दे रखे हैं। अब एफ डबल इक्वल्स टू एच, ये कंडीशन आनी चाहिए, फॉल्स आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि एफ इक्वल नहीं है एच के, चेक कर लेते हैं, ये भी गलत आपका आउटपुट दे रखा है। सिंगल कोड में ले लेते हैं, सिंगल कोड एफ डबल इक्वल्स टू एच, तो ये फॉल्स आएगा। और आप क्या क्या दे रखा है, दैट इज ट्रू दे रखा है, दैट मीन्स ये भी गलत है। यहाँ पर सी डबल इक्वल्स टू ई, ये फॉल्स दे रखा है, दैट मीन्स ये भी गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, नहीं सॉरी ये तो फॉल्स है, फॉल्स ही आना चाहिए, सही है। जी डबल इक्वल्स टू जे, ये भी आपका ट्रू दे रखा है, ये गलत है क्योंकि ये वैल्यू सेम नहीं है। ए डबल इक्वल्स टू पी, ये आपका फॉल्स आएगा। अगेन एल डबल इक्वल्स टू एम, ये भी आपका फॉल्स आएगा। एल डबल इक्वल्स टू एन, ये भी आपका फॉल्स आएगा। क्यू डबल ओ डबल इक्वल्स टू पी, ये भी आपका फॉल्स आएगा। ओ डबल इक्वल्स टू क्यू, ये भी आपका फॉल्स आएगा। ए इक्वल्स टू ट्रू, ये आपका फॉल्स आएगा। जीरो इक्वल्स टू फॉल्स आपका ट्रू आएगा।
क्योंकि ज़ीरो की जो इंटीजर ज़ीरो है उसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होती है, फॉल्स के इक्विवेलेंट होती है। तो यहाँ पर ट्रू आएगा, सॉरी मैंने सही नहीं लिखा, इनिशियल करिए, हाँ 0 डबल इक्वल्स टू फॉल्स, यहाँ पर ट्रू आएगा, 0 डबल इक्वल्स टू फॉल्स ट्रू आएगा, और 1 डबल इक्वल्स टू ट्रू ट्रू ही आएगा। दैट मीन्स इसके अंदर आपको जो आउटपुट्स दे रखे हैं वो कुछ आउटपुट्स गलत है, प्लीज़ आप लोग चेक करिएगा, फिर ही आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, अगर मैं इज यूज़ करता हूँ, हमारे पास कितने ऑपरेटर होते हैं, इज एंड इज नॉट। अगर मैं लिखता हूँ ए इज़ बी, दैट मीन्स ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जब ही वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं लिखता हूँ ए इज़ नॉट बी, अगर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू डिफरेंट है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको भी एग्जाम्पल के तरीके से समझ लेते हैं। ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 10 एंड सी इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स ए और सी की वैल्यू मेरी क्या है, सेम है, और बी की वैल्यू डिफरेंट है। मैं लिखता हूँ ए इज़ बी, तो क्या आना चाहिए, दैट इज़ फॉल्स। अगर मैं लिखता हूँ ए इज़ सी, तो क्या आना चाहिए, दैट इज़ ट्रू। अगर मैं लिखता हूँ ए इज़ नॉट बी, तो क्या आएगा, दैट इज़ ट्रू। दैट मीन्स इसके अपोजिट काम करेगा, इस ऑपरेटर के अपोजिट। नेक्स्ट ऑपरेटर देख लेते हैं, इक्वलिटी ऑपरेटर। आपने इक्वलिटी ऑपरेटर देखा ही था अभी, वो क्या होता है, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू काम करता है, और उसका आइडेंटिकल क्या होता है, इज। दैट मीन्स आप डबल इक्वल्स टू भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर इज भी यूज़ कर सकते हो। किसी जगह आप डबल इक्वल्स टू यूज़ करेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, किसी जगह आप इज यूज़ करेंगे। वो आगे चैप्टर्स में आप जब जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि आपको किस जगह कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, आपके लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, और एंड। आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स में अब उसको अगर हम चेक करें, उसकी और एंड को चेक करें तो हम क्या होगा, सपोज अगर हम एंड करते हैं, ए इक्वल्स टू मैं चेंज कर देता हूँ 5, या फिर मैं सिंपल से वैल्यूज दे देता हूँ 5 ब्रैकेट्स 5 ग्रेटर देन स्मॉलर देन 7 ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट 7 स्मॉलर देन 6। तो अभी क्या है, ये दो वैल्यूज, दो कंपैरिजन हो रहे हैं। 5 की वैल्यू 5 जो है वो क्या है, 7 से लेस है, ये कंडीशन ट्रू है, एंड 7 लेस देन 6 ये कंडीशन फॉल्स है। उस कंडीशन में क्या आएगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड के अंदर क्या होता है, जितनी भी आप कंडीशंस दे रहे हो वो ट्रू होनी चाहिए, जब भी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। एंटर करके देख लेते हैं, फॉल्स आ रहा है। अब मैं लिखता हूँ 5 लेस देन 7 एंड 5 लेस देन 8। दोनों कंडीशंस मेरी क्या है, ट्रू हैं। दैट मीन्स 5 मेरा लेस देन है 7 से भी, एंड 5 लेस देन है 8 से भी। तो अब कंडीशन क्या आएगी, ट्रू। इसके अपोजिट और होता है, एक कंडीशन जैसा भी मैं एंड यूज कर रहा था वैसी और होता है। और के अंदर क्या होता है, दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। सपोज अगर मैं इस जगह एंड की जगह और यूज करता तो यहाँ पर फॉल्स की जगह क्या आता है, ट्रू आता है। चेक कर लेते हैं, 5 लेस देन 7 और 7 लेस देन 6, यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू। क्यों, और के अंदर क्या है, या तो ये कंडीशन सही हो जाए या ये कंडीशन सही हो जाए। दैट मीन्स आप मल्टीपल कंडीशंस देंगे, उसमें से सिर्फ एक कंडीशन सही होनी चाहिए, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों कंडीशन सही होती हैं जब भी ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर दोनों ही कंडीशन गलत होती हैं, अगर मैं लिखता हूँ 7 स्मॉलर देन 5 और 7 स्मॉलर देन 4, तो कंडीशन क्या है, ये कंडीशन भी फॉल्स है और ये कंडीशन भी फॉल्स है। उसी कंडीशन में ये और जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में जो प्लस और मल्टीप्लाई साइन है, दैट मीन्स स्टार साइन है, वो स्ट्रिंग पर अलग तरीके से काम करता है। क्योंकि अगर आप दो स्ट्रिंग्स के साथ प्लस देंगे तो क्या करेगा, कॉन्केटिनेट कर देगा, दैट मीन्स उसको ज्वाइन कर देगा। अगर स्ट्रिंग के साथ आप स्टार साइन और कोई नंबर दे देंगे तो क्या करेगा, उसको रिपीट कर देगा। प्लस साइन आपका लिस्ट के साथ भी क्या करता है,
लिस्ट के अंदर भी अगर आप एक लिस्ट प्लस दूसरी लिस्ट दे देते हैं वो उसको कॉन्केटेनेट कर देगा, दैट मीन्स ज्वाइन कर देगा। इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज मैं एक स्ट्रिंग दे दे रहा हूँ ए इक्वल्स टू या ए इक्वल्स टू गुलफाम, बी इक्वल्स टू अमित। अगर मैं लिखता हूँ ए प्लस बी तो आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज गुलफाम प्लस दैट इज गुलफाम और अमित कंबाइंड होकर आ जाएगा। इसलिए जब भी आप इसको स्ट्रिंग के साथ यूज़ करें तो बहुत सोच समझ कर यूज़ करिएगा। कभी कभार क्या होता है जब आप डेटा टाइप इनपुट करा रहे हो तो जो नंबर इनपुट कराते हो बाय डिफ़ॉल्ट वो एज अ स्ट्रिंग जाता है। सपोज अगर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे x इक्वल्स टू सिंगल कोड में 1 और मैं लिखता हूँ 5 प्लस x, तो ये एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि आप नंबर और स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते। अगर मैं लिखता हूँ दैट इज ए के अंदर मेरी वैल्यू थी a मल्टीप्लाई बाई साइन 3, तो अब ये क्या करेगा, क्योंकि ए के अंदर स्ट्रिंग है तो उसको कितनी बार रिपीट कर देगा, दैट इज 3 टाइम्स रिपीट कर देगा। दैट इज ये आपका क्या है, रिपीटिशन ऑपरेटर है। तो स्ट्रिंग के अंदर जब आप ये ऑपरेशन यूज़ कर रहे होंगे तो आप केयरफुली यूज़ करिएगा अर्थमेटिक ऑपरेटर को, क्योंकि अगर आप स्टार साइन कोई स्ट्रिंग होती है और उसके साथ स्टार साइन और नंबर देते तो वो रिपीट हो जाती है, जबकि आप किसी भी नंबर के साथ स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज टाइप कास्टिंग, एक स्ट्रिंग को आप नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ऑपरेटर्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए और आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। थैंक यू।